चैप्टर नंबर 23 क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। नंबर 1, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। नंबर 2, आयत का परिमाण बराबर है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। नंबर 3, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है भुजा स्क्वायर। नंबर 4, वर्ग का विकिरण इक्वल टू अंडर रूट 2 गुणा भुजा। नंबर 5, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एंड नंबर 6, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एंड नंबर 7 हमारे पास है त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c, वेयर जबकि हमारे पास s है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो ए बी सी, ये आधार ये ऊंचाई, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अलग अलग हमारे पास साइड्स है, ना बेस है ना आधार है, उस केस में हमें हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी विद अंडर रूट। नंबर 8,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर है a/2√3 नंबर 10 ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बराबर है a/√3। नंबर 11 समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है इक्वल टू 1/2 गुना a+b गुना h। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई r स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर है 2πr। नंबर 16 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
बराबर है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। सत्रह। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर है पाई आर प्लस 2r, या r कॉमन पाई प्लस 2। नंबर 18, सांप की लंबाई बराबर है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 19 नंबर में आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। नंबर 2 में आयत का परिमाप इक्वल टू 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास भुजा गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर है √2 गुना भुजा। नंबर 5 में कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल बराबर है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमारे पास बेस और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई नहीं है, तो उस केस में हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बाय हीरोन्स फॉर्मूला √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर है a अपॉन 2√3, और ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू a अपॉन √3। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। एंड सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुना सम ऑफ द साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच की दूरी, उसको हमने h लिया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि बराबर है 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर है पाई आर प्लस 2r, या r इंटू पाई प्लस 2। चाप की लंबाई बराबर है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। थैंक यू।